एटीट्यूड एक मेंटल फिल्टर है जिससे आप वर्ल्ड को देखते हैं। जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता है। ये आई कैन वाला एटीट्यूड जो है दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। रिफ्लेक्सेस हट जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। एटीट्यूड तुमको नहीं छोड़ता है, 24 घंटे तुम्हारे पीछे आता है। नेगेटिव आदमी जो है वो सोचता है आई कांट, पॉजिटिव आदमी सोचता है आई कांट। लिमिटेशंस की बात करेगा नेगेटिव एटीट्यूड वाला। ये जो ईगो है हमको पिछवाड़े में छोड़ देता है। एकदम विंडो क्लियर था, मैंने चलने की कोशिश की और चलते चलते हम लोग बहुत बार गिर गए। लेकिन क्या हम लोगों ने चलना छोड़ा? क्या चलना सीखना छोड़ा हम लोगों ने? किसी ने? कारण था विंडो क्लियर था, लोग चल रहे, मुझे भी चलना है, सिंपल। एकदम विंडो क्लियर था। विंडो ऑफ एटीट्यूड वाज वेरी वेरी क्लियर। Dear friends, जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता है। Change the glasses. What I want to talk to you is only that. Dear friend, these are the quotes which I would like to go ahead. Beating the deadlines is not enough. Beating the deadlines is my expectation. What Dhirubhai says. Beating the deadline. Beat करना पड़ेगा. Beat. ये word बहुत important है. Beating. Only when you dream you can do it. अगर आपने ड्रीम ही नहीं किया तो how can you achieve it? ड्रीम तो करना पड़ेगा। ड्रीम बिग। देखो यहाँ पे डायस पे एंथुसियास्टिकली बोलने को मुझे आसान है, मुझे भी पता है। आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू टॉक अ बुल समथिंग रॉन्ग हियर, बट डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू हिट द बुल, यू नीड टू हिट द बुल। द रीजन इज वी ऑल आर बिजनेसमैन, वी ऑल आर बिजनेसमैन। We need to carry, we need to change these attitudes, we need to follow this course. We are not following is a problem. The reflexes हट जाते हैं, ये problem है। If you work with determination and with perfection, success will follow. True entrepreneurship comes only from risk taking. Risk तो लेना पड़ेगा, सब लोग ले रहे हैं पैसे की रिस्क। यहाँ बैठा हुआ कोई भी शख्स मुझे जो मैं जानता हूँ बिजनेस में रिस्क नहीं लिया है, ऐसा नहीं है, सब लोगों ने लिया है। तो काफी हद तक मैं तो इंडेप्थ भी जानता हूँ, लेकिन सब लोग ले रहे हैं और लिया हुआ है। Dear friends, part 1, attitude is a mental filter to your mind, attitude is the window to world. You have a magnet within you, dare, dream and design your success story. Make open commitment and you will move mountains. Turn problems into opportunities. This is a part 1 which I would like to take you across. Dear friends, attitude is a mental filter. Let's go with the part first. Attitude is a mental filter to your mind. Attitude is a window to the world. I'm going to read a small quote for you all. Better keep yourselves clean and bright. You are the window through which you must see the world. George Bernard Shaw ने ये बात की है. Attitude are a secret power working 24 hours a day, for good or bad. एक अननोन आदमी है जो बुक्स में मेरे आया. Definition of attitude: mental filter through you experience the world. एटीट्यूड एक मेंटल फिल्टर है जिससे आप वर्ल्ड को देखते हैं। वर्ल्ड मतलब डे टू डे भी है, बिजनेस प्रॉब्लम भी है, बिजनेस चैलेंजेस भी है, बिजनेस में जो आगे देखना है, फोरकास्ट करना है, आगे का प्रोग्राम चलाना है, वो भी है, सब कुछ है। डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड। Dear friends, first I would like to give you one example here. There is संतोष and संध्या. अगर यहाँ पे कोई संतोष है, सॉरी संतोष और संध्या है तो जस्ट forgive me. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। संतोष वर्किंग इन अ कंपनी, एक बिल्डिंग में डिफिकल्ट टाइम से जा रहा है, काम कर रहा है, दोपहर का 3, साढ़े 3, 4 बज गया है, खाना नहीं खाया है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, टेंशन प्रेशर में काम कर रहा है, फिर याद आता है कि मुझे खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा। और एक दूसरे ऑफिस में संध्या काम कर रही है। संध्या ऑल्सो इज इन ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। दोनों अलग अलग ऑफिस से सामने वाले एक होटल के अंदर एंटर हो जाते हैं, एक टाइम पे एंटर हो जाते हैं, दोनों
बाजू बाजू के टेबल्स पर बैठ जाते हैं. When संध्या comes with just a smile, smiles at the waiter, sits on a table. Waiter just smiles, sir, madam. Yes, madam. Santosh also comes. Santosh doesn't have a smile. He carries a rough attitude. He is a frustrated, frustration दिमाग में है और लेके वो बैठ जाता है टेबल पे. टेबल पे जब बैठ जाता है तो वेटर उसको देखता भी नहीं है. बाजू वाले संध्या को देख लेता है, पानी पिला देता है प्यार से. ठंडा, मैडम ठंडा पिएंगे कैसे? मैडम से ठंडा चाहिए, ठंडा पिला देता है. डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, संतोष का चेहरा जो होता है देखने जैसा. ओनली वन डिफरेंस, फ्रस्ट्रेशन दोनों को था. ये आप लोगों के साथ में हुआ है नहीं हुआ? हम लोग उससे गुजरे हैं नहीं गुजरे? सही बोलना, गलत नहीं बोलना. यस और नो. प्रैक्टिकली हमारे साथ कभी तो कभी हुआ ही नहीं हुआ. लेट्स बी एटलीस्ट ट्रू एट दिस पॉइंट ऑफ ये सेशन तक तो हम लोग एक दूसरे के साथ सच बात करते हैं यार. यस और नो? नारायण साहब, यस. सिंपल है. एटीट्यूड तुमको नहीं छोड़ता है, 24 घंटे तुम्हारे पीछे आता है. एटीट्यूड इज द क्लॉक विच इज ऑलवेज रिंगिंग फॉर यू. 24 घंटा आपके साथ नहीं है. ट्रीटमेंट अलग अलग मिली. देखो ये जो डिफरेंस है, एटीट्यूडल डिफरेंस है हर चीज में, हर प्रेजेंटेशन में. आप एक सेकंड के लिए ऐसा सोचो, मैं आपसे ऐसे बात करूं, आशीष भाई बैठो ना यार, क्या कर रहे हो? तो आज इतने कंपनी के बड़े डायरेक्टर हैं, क्या रवैया होगा उनका मेरे प्रति? आप लोग मेरे बारे में कैसे सोच सकते हो? सोच सकते हो? अच्छा सोच सकते हो. आज अगर मैं प्रेजेंटेशन डायस पे भी नहीं हूं, तभी भी अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे ऊपर प्रेशर तो होना ही है ना. फैक्ट्री मैनेजर को प्रेशर नहीं होगा, या सिस्टम के डायरेक्टर को प्रेशर नहीं होगा क्या? या एचएसवी के डायरेक्टर को प्रेशर नहीं होगा? सबको प्रेशर है यार. लेकिन व्हेन वी डील, व्हेन वी टॉक, हम लोग यस हम लोग इमीडिएटली मोर स्विच ओवर कर लेते हैं. ये जो एटीट्यूड है, ये तो डे टू डे बेसिस का एटीट्यूड हो गया. ये तो रवैये वाली बात कर रहा हूं मैं एटीट्यूड खाली एटीट्यूड से आपको वाकिफ कराने के लिए एग्जांपल्स दे रहा हूं. एक्चुअल एटीट्यूड है, एक्चुअल जो है रीसेटिंग कैसा करना है, सारा आगे के स्लाइड्स में आएगा. अगर मैं यहीं पे ज्यादा ऐड करूंगा तो आई थिंक आई वोंट बी एबल टू फिनिश माय प्रेजेंटेशन बिफोर 6:30 बिकॉज ये 3 दिन का वर्कशॉप है जो मैं वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ. ये 3 दिन को वर्कशॉप को मैंने 2 चीजों में बंटवाया था. एक 9 आवर्स का प्रेजेंटेशन है और 5.5 घंटे का प्रेजेंटेशन है. लेकिन अभी मेरे को ऐसा ये है कि मेरे को खाली 3 घंटे में ये सब चीज आपको बताना है. तो इफ आई एम फास्ट, जस्ट एक्सक्यूज मी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव आदमी जो है वो सोचता है आई कांट, पॉजिटिव आदमी सोचता है आई कांट. काम करते हैं एज ए डायरेक्टर, हम लोग काम करते हैं एज ए कंपनी एम्प्लॉय, काम करते हैं. हर चीज को देखने का, छोटी सी चीज भी हो ना, कोई भी चीज, एक कंपनी के एम्प्लॉय को बाइक देनी है, हमको बाइक देनी है तो खर्चा तो आना ही है. कन्वीनियंस इज इम्पोर्टेंट. हमको कुछ रिक्शा की फैसिलिटी देनी है यार. खत्म, कहानी खत्म. तुम्हारा कन्वीनियंस हो रहा है ना, हो रहा है. ऑफ कोर्स इफ द एम्प्लॉय इज दैट मच वर्थ, मैं किसी भी एम्प्लॉय को दूं ऐसा मैं तो आपको नहीं बोल सकता हूं. लेकिन इफ द एम्प्लॉय इज वर्थ, वी शुड नॉट थिंक यस कम ऑन गेट ऑन द थिंग्स, यस आई कैन डू इट. ये आई कैन वाला एटीट्यूड जो है, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव एटीट्यूड. एंड आई कांट लेट मी, ये प्रॉब्लम के ऊपर सोचेगा. नेगेटिव वाला आदमी प्रॉब्लम क्या, अरे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वैसा प्रॉब्लम हो गया, अभी मैं क्या करूं, कैसे करूं? मैडम ये तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सिंपल है, अपना काम हो गया, बॉल दूसरे के कोर्ट में डाल दिया. क्योंकि मैं डिपार्टमेंट से नहीं हूं ना, खत्म कहानी. मैंने तो मेल डाल दिया था मैडम को 4 बजे, खत्म कहानी खत्म. अब मैडम देखे, क्योंकि वो सब मैडम देखना है ना, क्योंकि देवड़ीकर मैडम देखेगी. वो बेचारे लड़के जाते नहीं जाते, काम पे सब सर्विसेज दे रहे नहीं दे रहे. उन्होंने बोला मैडम तो जाके उनका घर बंद था, कहानी खत्म हो गई. पूरा दिन का कार्यक्रम बिगड़ गया. बेचारी मैडम परेशान हो जाती है. देखो एक बात मैं जस्ट इतना ही बोलना चाहता हूँ, सब चीजों से हम लोग जाते हैं, ये ऑल कंपनीज इस दौर से जाते हैं. What we need to do is we need to push it off that we are always positive. That's what I want to brief. नेगेटिव आदमी फॉल्ट फाइंड अप करेगा. दूसरे के अंदर फॉल्ट क्या है, बॉस के अंदर फॉल्ट क्या है, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर फॉल्ट क्या है, मेरे कंपनी के अंदर फॉल्ट क्या है, मेरा बॉस कैसा अच्छा नहीं है. किसी का भी बॉस आज तक मुझे अच्छा नहीं लगा.
मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ऐसा एक भी शख्स मेरे को मेरे 25-26 साल के करियर में ऐसा नहीं मिला जो मुझे बोला कि यार माय बॉस इज द ग्रेटेस्ट। ऐसा कोई भी नहीं आज तक मिला मेरे को। नो वन इन दिस वर्ल्ड आई हैव मेट एटलीस्ट। अगर आपको मिले तो मेरे पास लेके आए। फोकस ऑन व्हाट्स मिसिंग। नेगेटिव आदमी वो नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? नहीं, आपने मेरे को दिया ही नहीं ना। नहीं आपने लेकिन कहा बताया साहब, अपना दिमाग चला ही नहीं, क्योंकि चेयरमैन साहब ने कुछ बड़ा बोला नहीं ना उसके बारे में। डायरेक्टर साहब भूल गए बोलना, तो मैं ऑनररी कुछ नहीं कर सकता हूँ कंपनी के लिए। फैक्ट्री चलाता हूँ, कंपनी चलाता हूँ, स्टाफ चलाता हूँ, जो भी करता हूँ, ऑनररी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी थोड़ी ना कंपनी है। कंपनी तो मैनेजमेंट की है, देख लेगा ना मैनेजमेंट। मेरा को तो मेरे पगार से मतलब है। दिस इज द एटीट्यूड, यस और नो? आई थिंक एलन टीम शुड रेज देयर हैंड्स नाउ। Dear friends, I am not cursing. These are generalized statements. Don't think it's personal. But these are the facts. With my every client also, I think More Saab will also accept it if I am not mistaken. Deepesh Saab should accept it. We are work and we are working. Dear friends, limitations की बात करेगा नेगेटिव एटीट्यूड वाला। ये देखो ये सारी चीज ना धीरूभाई अंबानी के साथ में नहीं थी और जे.आर.डी. टाटा के साथ में। वो कभी लिमिटेशंस की बात नहीं किया, उन्होंने हमेशा पॉसिबिलिटीज की बात की। आप लोगों को मैं आज कुछ अच्छा बोलूं तो शायद ऐसा चांस है कि जाने के बाद में आपका जो एटीट्यूड है आज रिसेट तो करके जाओगे, लेकिन परमानेंटली उसको कैरी करने की ताकत रखोगे। अगर आप तो मैं आपको कुछ दूंगा तो ही ना, मैं आपसे कुछ लूंगा तो क्या पॉसिबल है? देखो लेना जो है ना, लेना नेगेटिविटी लेके ही कुछ पल सकती है। देखो नेगेटिव जो आदमी होते हैं वो हमेशा लेते हैं, दिमाग चाटते हैं, कुछ ना कुछ अनाप शनाप बात करते हैं। आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट में हैं तो आपको नेगेटिव बना देते हैं। अच्छा काम कुछ चल रहा है तो आपको खिंचवा देते हैं। आपका कार्यक्रम अच्छा चल रहा है लेकिन बीच में फांजी मार देते हैं। अच्छा कोई डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ करके वो बॉस के प्रति कुछ ना कुछ तकलीफ होती है और कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं। होता है नहीं होता है? यस और नो? शाह साहब, देयर इज नो साउंड फ्रॉम योर एंड। डियर फ्रेंड्स, एक एक्सेलेंट एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूंगा। एक बार मेरा टेलीफोन लैंडलाइन खराब हुआ था, कुछ दिन निकल गए, कंप्लेन करने के बाद भी नहीं हुआ, तो यहीं पे बाजू में बीएसएनएल ऑफिस है डोंबिवली में, तो मैं यहाँ पे आया था और एक जगह पे मैं गया, विंडो पे कुछ 7-8-10-20 मिनट खड़ा होके फिर मेरे को पता चला कि भाई यहाँ पे कंप्लेंट नहीं होता है, मेरे वाला जो कंप्लेंट है वो बिल्डिंग में होता है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया वो बिल्डिंग में जाने के लिए। वो बिल्डिंग में जब मैं गया तो वहाँ का ऑफिसर वापस मेरे को 10-12 मिनट के बाद मिला। हाँ, बोलता है साहब आप तो गलत आ गए, उसी बिल्डिंग में है लेकिन आपकी जो कंप्लेंट है यहाँ पे नहीं सॉल्व होगी, वो डिपार्टमेंट पीछे। वापस उस बिल्डिंग में गया, पीछे के साइड में गया तो पीछे उस ऑफिसर को मैं मिला, तो उस ऑफिसर ने मेरे को बोला तो साहब आपको एक 7-8 दिन तो लगेगा, क्योंकि क्या है हमारा थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो चालू है और कंप्लेंट ज्यादा है साहब, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बोला साहब अभी मेरे को इम्पोर्टेंट है, मेरा 2-3 दिन के बाद मेरे घर में फंक्शन है एंड इट इज गोइंग टू बी अ बिग फंक्शन, मेरे सारा परिवार वाले आ रहे हैं, उनको फोन बंद करना पड़ेगा तो डिफिकल्ट है। मेरे पापा में भी बाहर रहते हैं तो मैं क्या नहीं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो लाइन में ही जाएंगे ना। मैं बोला एक बात याद रख लेना, आप आज आप लाइन में खड़े हो, मुझे खड़ा कर रहे हो, एक दिन आप में लाइन में खड़े रहोगे। और आज ये बीएसएनएल के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मैं बहुत साल पहले बोला था। देखो एटीट्यूडल प्रॉब्लम, एटीट्यूडल प्रॉब्लम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बीएसएनएल कंपनी खराब है, सारी की सारी इट्स अ वेरी गुड कंपनी टुडे भी। आज दे आर वर्किंग, दे आर स्ट्राइविंग आउट, दे आर आल्सो पुट अ बिग प्लान्स टुडे। मेरा कोई पर्सनल बीएसएनएल के साथ में कोई तकलीफ नहीं है, बीएसएनएल इज अ जेन्युइनली गुड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट डियर फ्रेंड्स, आज कहीं पे वो लैग कर रहे हैं, इतनी बात तो हम लोगों को माननी पड़ेगी, नहीं माननी पड़ेगी? यस और नो? देखो मैं परसों के दिन एलआईसी में अप्रोक्सीमेटली 70-80 लोगों के सामने बात कर रहा था। मैंने उनको एक उदाहरण दिया बीएसएनएल का। उनको मैंने बताया कि अगर डियर फ्रेंड्स आज एलआईसी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में है, यू आर द टाइगर्स एंड ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ योर कंपनी, ईच पर्सन वर्किंग इन दिस कंपनी
इंक्लूडिंग द डायरेक्टर और मैनेजर, कोई भी हो, वो उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। क्लार्क भी होगा ना, ऑफिस बॉय भी होगा, तो ही द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। उसको LIC को आपको आगे लेके जाना पड़ेगा। मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन से उसको गिरने नहीं देना है, हमको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और फिर जाके ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। इसमें आपका एटीट्यूड ही आपकी मदद कर सकता है। ये एटीट्यूड का विंडो चेंज करो एक बार के लिए, एक ही बार रीसेट का बटन दबा दो, वापस उसको मत दबाओ, एक ही बार रीसेट करो उसको। और ठीक आपको जिंदगी भर क्या करना है, जिंदगी भर क्या करना है, यू नीड टू वर्क ऑन इट। विजन, गोल, दैट्स ऑल सिंपल, क्लियर विंडो। मैं ये जो ईगो है हमको पिछवाड़े में छोड़ देता है। देखो ईगो एकदम अपना ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कांस्टेंट एटीट्यूड क्यों मेंटेन नहीं होता है मालूम है क्या? ईगो है ना, ईगो एक बर्ड की तरह है, मशरूम मालूम है, मशरूम कैसे पटा 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 बढ़ता है, वो फट से बढ़ जाता है। ईगो, ईगो इज लाइक अ मशरूम, फट से बढ़ जाता है, जैसे बढ़ता है एटीट्यूड सरक जाता है। एटीट्यूड इज अ विंडो, उस विंडो के अंदर मशरूम जैसे ही आता है ना, एटीट्यूड विंडो एकदम थिन है, थिन, एक मामूली से थिन लेयर है आपके ब्रेन के अंदर, आपके मन के अंदर, फट से एक मशरूम भी उसको सरका देता है, ईगो का छोटा सा मशरूम, फट से। एंड डियर फ्रेंड्स, बिलीव इन मी, इफ यू लिसन टू मी टुडे, दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग seminar for you. I guarantee you, you will accept it throughout your life that yes, what KJ taught was the truth. Dear friends, I had a great clap from LIC guys also, and I hope that I have clap today from you also. Dear friends, let me go to my other slides. Attitude is the mental filter to your mind, attitude is the window to your world. This definition I have already read for you. Dear friends, starting point of every window is clean. यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। Dear friends, हम लोग सब छोटे थे, इतना तो आप एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो? आप लोग डायरेक्ट तो बड़े नहीं हो गए हो ना, क्या डायरेक्ट यहाँ पे बड़ा हुआ कोई आदमी है? नहीं है ना, छोटे थे। तो जब छोटे थे तो हम लोग चलने को भी सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे? तो ये जब चलने को सीख रहे थे तो हम लोग क्या थे, जस्ट इतने से नन्हे से थे, बिल्कुल एकदम छोटे से। और हम लोग क्या थे, आजू बाजू में जो भी लोग थे ना, हम लोग उनको चलते हुए देखते थे कि वो लोग कुछ चल रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कहीं पे आ रहे हैं, मुझे उठा रहे हैं, मुझे लेके जा रहे हैं। अपने नजर से हम लोग देखते थे और हम लोग वो फॉलो कर रहे थे, हम लोग उस चीज को फॉलो कर रहे थे। उस चीज को जब हम लोग फॉलो कर रहे थे तब हम लोगों ने चलने की कोशिश की और चलते चलते हम लोग बहुत बार गिर गए। गिरे नहीं गिरे? यस, नो, नो, यस। लेकिन क्या हम लोगों ने चलना छोड़ा? क्या चलना सीखना छोड़ा हम लोगों ने? किसी ने? कारण था, विंडो क्लियर था, लोग चल रहे हैं, मुझे भी चलना है, सिंपल। मेरे आजू बाजू के जो लोग थे मुझे उठा के लेके जा रहा है, कुछ कर रहे हैं, मेरे साथ में कुछ हो रहा है, मुझे भी ऐसा करना है। आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे, आई वॉन्ट टू स्टार्ट। तो वो जो स्टार्ट थी एकदम विंडो क्लियर था, आपने चलना सीख लिया। गिरे, बहुत बार गिरे होंगे, शायद लगा भी होगा, मम्मी ने उठाया होगा, पापा ने उठाया होगा। It was undaunted effort, and then you got a success of walking, and throughout life that is a success. Reason was only one, window of attitude was very very clear. एकदम क्लियर विंडो था, उसके अंदर कोई गंदी गेम नहीं आई थी, ब्लॉट नहीं आया था उसके अंदर, एब्सोल्यूट क्लियर। Dear friends, let me put the things ahead. ये जो विंडो जो क्लीन था, ये स्प्लैटर्ड हुआ फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम योर कलीग्स। ये इसको रिजेक्शंस मिले, इट वाज ट्रबल बिकॉज ऑफ रिजेक्शंस दैट यू हैव गॉट। आपने स्कूल के अंदर कुछ रिजेक्शंस मिले होंगे, अच्छे मार्क्स नहीं, अच्छे साथी नहीं मिले, अच्छा ग्रुप नहीं मिला, अच्छे कलीग्स नहीं मिले होंगे, कुछ ना कुछ हुआ होगा। यस और नो? ट्रबल्स आपको रिजेक्शंस देते गए, ये रिजेक्शन जो है आपके विंडो को ब्लॉक करते गए। जैसे आप बढ़े, ये रिजेक्शंस भी बढ़े, आपके डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ गए, आपके डाउट्स बढ़ गए, ये होगा, मैं कर सकूंगा,
मैं एमबीए करना चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, कैसे होगा, मैं पढ़ाई कर पाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये नया प्लान डालूं नहीं डालूं, इस तरह के असंख्य डाउट्स ग्रो होने लगते हैं। ये जो डाउट है ना साहब, ये मशरूम है। मशरूम कौन सा मशरूम? नेगेटिविटी का मशरूम। जैसे मशरूम आ गया, एटीट्यूड का विंडो बाजू में सरक गया। Am I going straight to the hairs or I am making a bounce? Yes or no? Am I going straight to the head? Yes. Yeah friends, the problem is that इसके ऊपर जो मैलावट पकड़ लेती है, मैल पकड़ लेता है, ये तकलीफ होती है। ये डिफरेंसेस है जे.आर.डी. टाटा साहब में, माइकल डेल में, ओबामा में, नरेंद्र मोदी साहब में, जे.आर.डी. टाटा में, धीरूभाई अंबानी साहब में, अजीम प्रेमजी में, एन नंबर ऑफ आइकॉन जो हुए, नंदन निलेकनी साहब है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ये डिफरेंस है साहब, बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। अगर गहराई से सोचेंगे ना आप, तो यही कारण है उस डिफरेंसेस, ये जो है यही डिफरेंसेस है। या फ्रेंड्स, और क्या हो जाता है मालूम है? ये सब चीजें आपको फाइनली यू गिव अप ऑन योर एटीट्यूड। फाइनली यू गिव अप ऑन योर एटीट्यूड। यू कंट्रोल योर एटीट्यूड। इसके ऊपर आप लोगों का भरोसा है नहीं। पहले तो ये बात बताओ, आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो नहीं कर सकते हो? इसके ऊपर भरोसा रखने वाले हाथ ऊपर करो और नहीं भरोसा रखने वाले हाथ नीचे दो। क्या आप एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हो? इसके ऊपर कितने लोगों को लगता है कंट्रोल कर सकते हो? प्लीज रेज योर हैंड्स प्लीज। आप एटीट्यूड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ऐसे बहुत लोग कम हैं। अब कितने लोग हैं जो एटीट्यूड को बोलते हैं कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? डियर फ्रेंड्स, दिस इज द टास्क। एटीट्यूड को जिस दिन हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया ना सब, you are on track, the success is on track, you are highly on tracks। यही चीज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां डायस पे खड़ा होकर, झूठ नहीं बात करना चाहूंगा यहां किसी से भी कि मैं उसको कंट्रोल कर सका हूं, लेकिन मैं कंट्रोल करने के लिए जो एफर्ट्स है उसको मैंने चालू किया। मैं गलत किसी से भी बात नहीं करता। What I want is you start your efforts to clean the window, to reset. You always have a choice. Dear friends, मैं यहाँ से पहले जाने से पहले एक आपसे उदाहरण लेना चाहूंगा। हम लोग कहीं पे जाते हैं, कुछ टूर को जाते हैं, कुछ अच्छे मठ में जाते हैं, कुछ स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं, या आपका कुछ तो होगा जहाँ आप बिलीव करते होंगे, कुछ तो होगा आपका जहाँ पे आप लोग जाते होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब लोग जाते होंगे, लेकिन अगर जाते होंगे तो कोई तो अच्छा सन्यासी आपको मिला होगा या कोई तो स्पिरिचुअल आदमी मिला होगा। मैं जेन्युइन स्पिरिचुअल लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी एक्स व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जो मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए। आई वुड लाइक टू टॉक जेन्युइन पीपल्स हु आर जेन्युइनली आर देयर। कोई किसी से मिला हो? आप लोग मिले होंगे? यस और नो? मिले हैं? नहीं मिले? नहीं, आप नहीं मिले हो। आप सब मिले हो किसी से? डू यू बिलीव? नो? नहीं? यस? यस? देवड़ीकर साहब आप? नो, यू आर नॉट। आप मिले हो? देखो, मैं जेन्युइनली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्पिरिचुअल अच्छे लोग होते हैं, जो जेन्युइन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोगों से मिलने का मुझे वाकया आया। मैं जेन्युइनली ये नहीं बोल सकता हूँ कि 100% ट्रूथ है कि क्या थे वो तो वेरिएबल वाली बात होगी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जिसमें मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा। उनके चेहरे के ऊपर मुझे एक तेज नजर आया। उनका चेहरा काफी क्लीन था, वो काफी स्पष्ट बात कर रहे थे, एकदम क्लैरिटी थी थॉट्स के अंदर, कुछ अपेक्षा नहीं थी। एंड दे वर जेनरस इन देयर टॉक। ये क्यों था? क्योंकि एटीट्यूडल सोच विंडो की एकदम क्लियर है, फंडामेंटली क्लियर।
क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या मुझे हासिल करना है, क्या मेरा मकसद है, और उससे भी मैं जाके एक साइंटिफिक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। डियर फ्रेंड्स, आप लोग, मैं जब बात कर रहा हूं, आनंद साहब आप अभी कुछ सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं मेरे बारे में? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, आप कुछ सोच रहे हैं, नहीं? मैं शेयर कर रहा हूं तो आप लोग सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं? सोच रहे हैं। तो आप लोगों का थिंकिंग प्रोसेस इज ऑन, बराबर है? डियर फ्रेंड्स, ये साइकोलॉजिकल रिसर्च है, जो फिगर्स मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 55,000 to 61,000 थॉट्स आपके एक दिन के अंदर आके जाते हैं आपके दिमाग के अंदर। कितने? 55,000 to 61,000 थॉट्स, थिंकिंग प्रोसेस आपके अंदर आके जाते हैं। और ये 55,000 थॉट्स जो आते हैं, अगर मेरे को एक बात का जवाब दो कि अगर ये 55,000 में से 50,000 थॉट्स आर कमिंग विच आर नेगेटिव इन एटीट्यूड, क्या नेगेटिव है, तो हश्र क्या होगा? आशीष साहब, क्या हश्र होगा उसका? हाँ, क्या हो जाएगा? बुरा असर होगा। एनी कमेंट गायकवाड़ साहब? नीचे ही लेके जाएगा। हेमलता मैडम? हाँ, ग्रोथ नहीं होगा। तेजस सर जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा। दीपेश सर आप? हाँ? Problems would be wrong. More sir, your take. Down and down. Dear friend, the answer is clear. अगर दिन के अंदर 55,000 थॉट आके जाते हैं, तो ये 55,000 जो थॉट्स है, अगर उसमें से 50,000 नेगेटिव है, तो आदमी हैज टू सी। देखो, ऐसे आदमी के आजू बाजू में कोई आता नहीं। देखो कितने आजू बाजू में अपने लोग रहते हैं, आके आपको पहले बता देते हैं, सर आपको मालूम है वहां पे एक्सीडेंट हुआ, सुबह सुबह आके बता देते हैं। आई टेल यू सर, उसकी लेग कट गई, मैंने देखा साहब, कंधा पूरा तरह पूरा, वो बाइक वाला मर गया साहब। अब जरूरत है बताने की, सुबह सुबह ऑफिस में आके या शाम को भी ऑफिस में आके, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये रोड दिस है, नेगेटिविटी कम हो जाती है ना मेरे पहले वाले स्टेटमेंट में और मेरे अभी वाले स्टेटमेंट में, यस और नो। तो ये पैटर्न अपने को लेके जाना पड़ता है। देखो, सोच जो है इस तरह से, पॉजिटिविटी, हर चीज को देखने का अगर नजरिया उस तरीका हो, पॉजिटिव एंगल से ही हम लोग सोचते रहें, तो एक बात को बिलीव कर लेना, धीरूभाई अंबानी साहब और जे.आर.डी. टाटा साहब के और आपके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है, बदलने की क्षमताएं आप सब लोगों के अंदर है। आप लोगों के अंदर वही जज्बा है, वही जुनून है, जो नासिक से यहाँ आदमी को लेके आया, पुणे से यहाँ आदमी पहुंच गया, कुछ आदमी कुड़ाल से यहाँ पहुंच गया। डियर फ्रेंड्स, जज्बा है, खाली है एफर्ट्स और इस सोच को बदलने का।